हेलो गाइस, ये है माय ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की सेकंड एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड पे हम लोगों ने देखा कैसे सुनील और प्रेमा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होती है, फिर बातें होने लगती है और उसके बाद प्यार। तो आज की एपिसोड पे हम देखेंगे क्या सुनील और प्रेमा सच में मिल पाएंगे या नहीं। मेरे गले पे एक लॉकेट था जिसमें मेरा और प्रेमा की फ़ोटो था। मैं लॉकेट हमेशा पहन के रखता था क्योंकि ये पहनने से एक अलग ही एनर्जी महसूस होता था मुझे। लगता था प्रेमा मेरे साथ है। मगर इंतज़ार फाइनली ख़त्म होने वाला था। मैं सुबह जल्दी उठ के तैयार हो रहा था। एक के बाद एक शर्ट पहन के देख रहा था कौन सा ज़्यादा सूट करता है मुझे। मगर मैं कॉन्फ्यूज्ड हो गया। ऐसा करते करते पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया था मैंने। फाइनली मैं रेस्टोरेंट पे पहुंच गया था जहां मिलने की बात हुई थी। प्रेमा कहीं पे नज़र नहीं आया मुझे। मैं अकेले बैठ के वेट कर रहा था। वेट करते करते आधा घंटा निकल गया। मैंने उसको फ़ोन लगाया। तुम कहाँ हो? अभी तक आई क्यों नहीं? उसने सॉफ्टली कहा। सॉरी सुनील, मैं आ नहीं पाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ मिनट के लिए चुप हो गया था। वे हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुमने बोलने जैसा और क्या बाकी रखा है? ऐसा बात तो नहीं था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। बेंगलुरु से मैं पुणे आया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? तुमको ये मजाक लग रहा है? सामने तो एक बार देख के बात करो। मैंने देखा तो प्रेमा इधर ही आ रही थी, पागलों की तरह हंसते हंसते। एक मिनट, ये पागल लड़की ने फिर से मेरे साथ प्रैंक किया? उसको देख के सारी नाराजगी चला गया। हाथों पे चूड़ियाँ, आंखों पे काजल, होठों पे मुस्कान, मुझे बिल्कुल पागल बना दिया था। मेरा सपना पूरा हो चुका था। वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हम दोनों बैठे और बात करने लगे। पता नहीं क्यों सब हमें ही देख रहे थे। मैंने प्रेमा से पूछा, सब हमें ही क्यों देख रहे यार? हम दोनों ने क्या किया? उसने बोला, ऐसे क्यूट दिखोगे तो सब तो तुमको ही देखेंगे ना। कॉफ़ी लगा हुआ है मुंह पे, क्यूट लग रहे हो बहुत। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतने दिन ये हंसी मैंने बस दूर से ही देखा। आज इतने पास से देखने का मौका मिला। बहुत हंसी मजाक किया हम दोनों ने। मैंने पूछा उसे, तुम खुश हो ना मेरे साथ? ऑब्वियसली हूँ, ये कोई पूछने वाली बात है? तो फिर ये कहो कि शादी कब करोगे मुझसे? देखो सुनील, शादी तो दुनिया की फॉर्मेलिटीज है बस। असली शादी तो कब के हो चुकी है हम दोनों की। हम दोनों के दिल जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और बाकी रहा दुनिया की फॉर्मेलिटीज, वो भी हो जाएगा। उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। सुनील, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। हाँ बताओ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली मेरा कुछ सामान है। मम्मी को ये सब भेजना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अभी पुणे से मुंबई नहीं जा सकती। तुम्हारा घर मुंबई है? हाँ, पुणे पे तो बस जॉब करती हूँ। ये तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं प्रेमा? तुम मुझे अपना नहीं समझते? सुनील, तुम ओवर थिंकिंग मत करो। ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? मैंने उसकी आंखों को देखा। पानी आ गया था उसकी आंखों पे। पता नहीं था मुझे तब वो इतना इमोशनल क्यों हो रही थी। आखिर ऐसा क्या सामान है जो वो अपनी मॉम तक पहुंचाना चाहती थी? तब मालूम नहीं था मुझे। मैंने उसको चुप करवाया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम सही सलामत सामान पहुंचा दूंगा। मगर कहाँ है सामान? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने बोला, वो सब तो मेरी रूम पे है। ओके, तुम इधर थोड़ी देर बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ।
उसने सर हिलाया। मैं पेमेंट करके उसके साथ चला गया था सामान लेने। एक बड़ा सा ट्रॉली था ब्लू कलर का। शाम हो गया था। उसको बाय बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसको बाय बोलना पड़ा। जाने से पहले बस एक बार उसको हक करना चाहता था मैं, मगर एक हक के लिए भी मुझे इजाज़त नहीं मिला। मुझे बुरा लगा था, मगर फिर भी एक मुस्कान लेके मैं चला आया। घर पहुंच के मैं सीधा बिस्तर पे लेट गया था। पता ही नहीं चला कब मेरा आँख बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे घर से कॉल आया। कॉल की आवाज़ से मेरी आँख खुली। एक कॉल नहीं बल्कि 5 मिस्ड कॉल्स आया था। मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मेरे घर से नॉर्मली कॉल नहीं आता है। जब टाइम मिले तब मैं ही एक बार कॉल करके बातें कर लेता था। मैंने कॉल बैक किया तो मम्मी ने फ़ोन उठाया था। मैंने बोला, मम्मी घर पे सब कुछ ठीक है ना? मम्मी ने बोला, तू घर की चिंता छोड़, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस बहुत दिन हो गया तुझे सामने से नहीं देखा। तू कब आएगा घर? मैं भी घर आने का सोच रहा था, मगर अचानक से एक काम आ गया है, तो वो काम ख़त्म करके मैं सीधा घर आ जाऊंगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके आजा बेटा। मम्मी ने कॉल काट दिया। मम्मी भले ही बोले कि कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे पूरा यकीन था कि कुछ तो हुआ है। मैंने फ़ोन चेक किया तो प्रेमा की कोई मैसेज नहीं आया। मैंने सोचा प्रेमा भी शायद थक चुकी होगी, इसलिए सो गई। बिना कोई ओवर थिंकिंग करे मैं बहुत सुकून से सो गया। मैंने एक सपना देखा जहाँ प्रेमा बहुत रो रही थी और बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी वो सामान जल्द से जल्द उसकी मम्मी तक पहुँचा देने की। मैंने एक सपना देखा जहाँ प्रेमा बहुत रो रही थी और बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी वो सामान जल्द से जल्द उसकी मम्मी तक पहुँचा देने की। ये सपना देख के मैं उठ गया। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने डिसाइड कर लिया था आज ही मैं मुंबई जाकर वो सामान दे आऊँगा। मैंने एक बार उस ब्लू कलर की ट्रॉली की तरफ देखा। बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था कि क्या है इस पे, मगर किसी का पर्सनल चीज़ उसकी परमिशन के बिना देखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने देखा तक नहीं। मैं मुंबई पहुंच गया था। रोड क्रॉस करते वक्त मुझे लगा मैंने कोई जान पहचान को दीवार की पोस्टर पे देखा। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सब लोगों से एड्रेस बता के मैं फाइनली प्रेमा के घर पहुंच गया। प्रेमा के घर क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो इस घर का होने वाला दामाद हूँ। मैं मन ही मन इस सोच के बहुत खुश हो रहा था, मगर मेरे सामने एक ऐसा सच्चाई आया जिससे मेरा रूह कांप गया। तो क्या है वो सच्चाई, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट पे। सुनील की एक्टिंग करते करते मैं तो बिल्कुल सुनील बन चुकी हूँ। जो भी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ रहिए और देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।